तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें लिंसा को दिखाया था जो बिस्तर पे सोया रहता है और वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। प्रोटैगनिस्ट याचेन दो फेस वाले कुत्ता है, पहले उसके फेट को परमिशन दिया फार्मर के फूड को खाने के लिए और दूसरे समय कह रहा है कि मैं सभी को फेयरली ट्रीट करता हूँ। फिर लिंसा कह रहा था कि चलो आज जल्दी जल्दी सो जाता हूँ, कल एंट्रेंस सेरेमनी है, वहीं पे याचेन मुझे कल ह्यूमिलेट करेगा, देखते हैं कल क्या होता है। तभी अचानक से लिंसा के दरवाजे के बाहर कोई नॉक करता है और कोई कह रहा होता है कि ब्रदर क्या आप रेस्ट कर रहे हैं। ये आवाज सुनने के बाद लिंसा मन ही मन में कह रहा था कि क्या थर्ड जूनियर सिस्टर, वो इस गहरी रात में मुझे क्यों ढूंढ रहा है। फिर लिंसा अपना दरवाजा खोलता है, दरवाजे के बाहर हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाता है अपना जायथर लेके और वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर। फिर हमें थर्ड जूनियर सिस्टर के कल्टीवेशन कैरेक्टर के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताया जाता है। हमें लिंसा को दिखाते हैं जो मनी मन में कह रहा होता है कि पिछले समय में याचन के साथ मेरा जो इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से थर्ड सीनियर सिस्टर मेरे पास आएगा और मुझे थप्पड़ मारेगा, उसके बाद मेरा और थर्ड जूनियर सिस्टर का रिश्ता पूरा खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं नोबेल की सबसे ये चलता है या नहीं। ओह हाँ, वैसे तो मुझे ये विलेन पर्सनैलिटी कंटिन्यू रखना है। फिर वो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि हाय थर्ड जूनियर सिस्टर, बहुत दिन हो गए आपसे नहीं मिले, वैसे देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा लंबा हो गए हो। फिर लिंसा उसके थर्ड जूनियर सिस्टर के हाथ को पकड़ता है और वो कह रहा था कि थर्ड जूनियर सिस्टर बाहर खड़े होकर क्या करेगा, चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे बॉडी को चेक करता हूँ। और वो मनी मन में कह रहा होता है कि ये सब शब्द सुन के मुझे खुद लग रहा है कि मेरे फेस पे एक पंच कर दूं। लिंसा मनी मन में कह रहा होता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। नहीं, मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी विलेन का रोल प्ले कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरे जूनियर सिस्टर का कैरेक्टर डैमेज हो गया है, पर मेरा डैमेज नहीं होना चाहिए, इससे मुझे मैं नोवेल का कहानी को मेकअप कर सकता हूँ। जूनियर सिस्टर मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मिशन के लिए है। पर तभी अचानक से थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे एक छोटी सी मदद कर देंगे। और वहीं पे हमें दिखाया था कि थर्ड जूनियर सिस्टर के जायथर लिंसा के मुंह पे गलती से नॉक होता है, फिर लिंसा जमीन पे गिर जाता है। ये देख के थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि ब्रदर क्या आप सही है। हमें दूसरी तरफ लिंसा को दिखाया था जो कह रहा था कि हाँ मैं सही हूँ और वो मनी मन में कह रहा होता है कि क्या सच में हीरोइन और प्रोटैगनिस्ट एक साथ नहीं होने। मुझे तो लगता है कि गॉड मुझे पनिशमेंट देने वाला है हीरोइन के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिंसा को अपने गोद में लेटर दिया होता है और वो कह रहे थे कि ब्रदर क्या सही है, आपका नोज ब्लीडिंग हो रहा है। हमें दूसरी तरफ लिंसा को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि वाओ कितना बाउंस कर रहा है, कितना नरम है। फिर लिंसा अचानक से उठ जाता है और उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि वैसे तुम मेरे पास हेल्प के लिए आए थे, तुम्हें किस तरह की मदद की जरूरत है। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि कल जब मैं ब्रेक थ्रू करने के लिए जायथर प्रैक्टिस कर रहा था तब उसी समय मेरा जायथर टूट गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल सिटी में जाऊँ और ये जायथर रिपेयर करूँ। पर मुझे सिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए सीनियर ब्रदर मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आया हूँ, क्या आप मेरे साथ जा सकते हैं। और भाई पे मैं लिंसा को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि क्या तुम्हारा जायथर रिपेयर करने के लिए मैं तुम्हारे साथ सिटी में एक साथ जाऊँगा, ये तो नोबेल की कहानी के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर लिंसा उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा था कि कल सेट के अंदर एडमिशन सेरेमनी है ना, तो सेट के सीनियर डिसाइपल होने के नाते उस सेरेमनी में मुझे होना चाहिए या नहीं, तुम ही बताओ। और वह पे मैं दूसरी तरफ थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो उदास हो जाता है और वो चुप हो जाता है। अचानक से थर्ड जूनियर सिस्टर एक प्यारी सी फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि पर ब्रदर क्या आप मेरे लिए एक बहाना नहीं बना सकते। और भाई मैं दूसरी तरफ लिंसा को दिखाता है जिसका दिल बाहर निकल के आ गया होता है और वो कह रहा था कि कौन ये रेसिस्ट कर सकता है। लिंसा अचानक से रूम के अंदर घुस जाता है और वो अपना दरवाजा बंद कर देता है और वो कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तुम वापस लौट जाओ और रेस्ट कर और कल के क्लास के लिए बिल्कुल भी लेट मत होना। और दूसरी तरफ हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि ब्रदर। दूसरी तरफ हमें रूम के अंदर लिंसा को दिखाया था जिसका फेस पूरा रेड रहता है और वो ब्लशिंग करने लगता है और वो मन में कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा भयानक। लिंसा कह रहा होता है कि थर्ड जूनियर सिस्टर का जायथर टूट चुका है, नोबेल की कहानी में ये कुछ भी मेंशन नहीं किया था, पर मैंने सच में देखा कि वो जायथर टूट गया है। ये 1000 फेदर जायथर थर्ड जूनियर सिस्टर के मदर छोड़ के गया था और थर्ड जूनियर सिस्टर इस जायथर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, पर अचानक से ये टूट कैसे गया। गाइस ये हमें तो पता है कि कैसे टूट गया है क्योंकि थर्ड जूनियर सिस्टर खुद ही उसको तोड़ दिया है ताकि वो अपने सीनियर ब्रदर को बचा सके। तभी अचानक से लिंसा के दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है और वो कह रहा था कि ब्रदर क्या आप सो गए। और वहीं पे दूसरी तरफ में लिंसा को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि जेन वो इस रात पे क्या कर रहा है, हर कोई मेरे पास अभी क्यों आ रहा है आज। फिर लिंसा बाहर आता है और वो कह रहा था कि क्या हुआ है। और भाई जेन कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मास्टर क्लोज डोर कल्टीवेशन करने के लिए गया है और वो आपसे अभी मिलना चाहता है। और भाई ये सुनने के बाद लिंसा मनी मन में कह रहा था कि ये अभी क्या हो रहा है, नोबेल की कहानी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरा कचरा बन गया है कहानी। फिर लिंसा वहां से जाने लगता है और वो मनी मन में कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं वहां पे जाने के बाद मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो छुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर मनी मन में कह रहा होता है कि ब्रदर मैं पहले सोचता था कि ये जायथर मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पर एक दिन मेरे दिमाग में एक फ्यूचर मेमोरी आया जो मैंने देखा और मुझे रियलाइज हुआ इस दुनिया में एक ही इंसान है जो मेरी परवाह करता है और मुझे प्यार करता है, वो है आप सीनियर ब्रदर। मैं मेरे जायथर को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं आपको यहाँ से दूर ले जा सकूं। इसकी मदद से आपको कुछ भी बुरा नहीं होगा। क्या आपको पता है मेरे मेमोरी के हिसाब से वो डिमन याचेन कल आपके रूम पे आएगा क्योंकि आप भाग नहीं पाएंगे। फिर हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कल याचेन के हाथ तो सीनियर ब्रदर फिटना नहीं चाहिए।
सीन सेट तो हमें लिंजाओ को दिखाया था जो उसके मास्टर के रूम के पास आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि मैं मास्टर को ग्रीट करता हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि मास्टर के रूम से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा होता है और ये देखने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा शांत क्यों है, क्या तूफान आने वाला है और मास्टर मुझे इस गहरी रात में क्यों बुलाया है। पर तभी अचानक से मास्टर के रूम से आवाज़ आता है, हाँ और मेरे डिसाइबल तुम आ चुके, जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तभी अचानक से लिंजा को कुछ स्मेल महसूस होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये स्मेल ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या मास्टर फिर से ड्रिंक कर रहा है। दूसरी तरफ लिंजा के मास्टर कह रहा होता है कि तुम वहीं पे खड़े होकर क्या कर रहे हो और तुम इतना शांत क्यों हो, तुम तुम्हारे मास्टर के बातों को नहीं सुनोगे, अगर तुम जल्दी अंदर नहीं आते हो तो तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये सब बातें सुनने के बाद लिंजा कह रहा था कि हाँ ये डिसाइपल जा रहा है और वो मन में कह रहा होता है कि इससे बेहतर होगा कि मैं अंदर चला जाऊँ, इस औरत की उम्र 200 साल से भी ज़्यादा हो चुका है पर ये बच्चे की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। फिर लिंजा उसके मास्टर के रूम के अंदर घुस जाता है और वो कह रहा होता है कि ये डिसाइपल मास्टर को ग्रीट करता है। दूसरी तरफ हमें मास्टर को देखा गहरी अदा के साथ बैठी रहती है और वो कह रही होती है कि ये बहुत दिन हो गया मास्टर तुम्हें नहीं देखा है और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से लिंजा को अपने तरफ खींच लेता है। और ये देखने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा था कि ये क्या मेरे मास्टर पागल हो गए, ये क्या कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंजा के मास्टर लिंजा को बिस्तर पे लेटा दिया होता है और उसके मास्टर लिंजा के ऊपर चढ़ा रहता है और लिंजा के हर एक शरीर पे टच कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाया जाता है जो खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करके रहता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि मास्टर प्लीज़ ये मत कीजिए, अगर आप थोड़ी देर और करते हैं तो मेरा और आपका ये मास्टर डिसाइपल का रिश्ता खत्म हो जाएगा और मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। हमें दूसरी तरफ मास्टर को दिखाया था जो लिंजा को कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें 3 महीने नहीं देखा है, तुमने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया। और दूसरी तरफ लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है कि इस कल्टीवेशन दुनिया के नंबर 1 फेयर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। लिंजा कह रहा था कि हाँ मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ ये ब्रेक थ्रू किया है पर मास्टर मुझे माफ कर देना, आपको पहले से ये नहीं बताया। और वहीं पे दूसरी तरफ लिंजा के मास्टर कह रहा था कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे डिसाइपल हो। पर तभी अचानक से लिंजा के मास्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा होता है कि लिंजा क्या तुम किंग बेचेन के सोन याचन से मिले हो। और ये बातें सुनने के बाद लिंजा थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि क्या। फिर लिंजा के मास्टर फान के मूड पे आ जाता है और वो कह रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाया था जो मन में कह रहा था मास्टर याचन को कैसे जानते हैं। हमें लिंजा के मास्टर को दिखाया था जो अचानक से लिंजा के करीब आ जाता है और वो एक सेक्सी फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि लिंजा चलो कुछ मजे करते हैं। और ये बातें सुनने के बाद लिंजा टोटली शॉक हो गया होता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि उसके मास्टर को जो लिंजा के हाथ को पकड़ के रहता है उसके ऊपर गिरा। पर तभी अचानक से लिंजा को कुछ सेंस होता है और वो एक अलग ही दुनिया में खो जाता है और वो जब अपना आँख खोलता है वो एक अलग ही डायमेंशन में पाता है, वहाँ पे बहुत सारा माउंटेन रहता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या ये हेवनली फीमेल बॉडी है। तभी अचानक से कोई लिंजा को कह रहा होता है कि स्टूडेंट जल्दी से तुम्हारे मास्टर के साथ स्वॉर्ड प्ले करो। लिंजा मन ही मन में कह रहा था कि स्वॉर्ड आप नेसेट सोल्ट प्रिंसिपल के कल्टिवेटर है और आप गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के हाफ स्टेप पर ट्यूनलैंड इमोर्टल सेट के पहले स्वॉर्ड मास्टर है, मेरा क्या हक है आपके ऊपर अटैक करने का। फिर लिंजा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मास्टर मैं आपकी ये रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करता हूं। हमें दिखाया था कि लिंजा के माथे के ऊपर एक स्वॉर्ड को जो पर्पल कलर के रे के साथ बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। फिर हमें दिखाया था कि उस स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल पेशा रिलीज हो रहा होता है और ये देखने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है कि एक स्वॉर्ड ड्रिवन का सुपर नेचुरल पावर है और ये मास्टर का स्वॉर्ड इंटेंट। हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि स्वॉर्ड प्रेशर की वजह से लिंजा का हालत बहुत ही बुरा हो गया था और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, डैम इट क्या ये ओरा उसके स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से मुझे जिंदा निकाल लेना चाहता है। फिर लिंजा अपने पास से ओरा को रिलीज करने लगता है और वो कह रहा होता है मन ही मन में कि मैं विलेन लिंजा हूं, अगर मैं मरने वाला हूं तो मैं खुद को पहले प्रूव करूंगा। और फिर वो कह रहा होता है कि स्वॉर्ड। फिर हमें लिंजा को दिखाया था जिसके सर के आसपास ब्लू कलर का स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रहा होता है और उसका कल्टीवेशन इनिट रिलम पे पहुंच गया होता है और वो जो टेक्निक यूज कर रहा होता है उसका नाम होता है क्लाउड इल्यूजन ब्रिलियंस सोल स्वॉर्ड। हमें दूसरी तरफ होंगलिंग यानी लिंजा के मास्टर को दिखाया था जो लिंजा को देख के कह रहा होता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल तुम्हारे कल्टीवेशन के पीक पर बहुत पहले ही पहुंच चुके हो पर तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं पहली बार देख रहा हूँ जो तुम इतना सीरियस हो कि अपने स्वॉर्ड को पकड़े। तुम्हारा स्वॉर्ड थोड़ा बहुत वीक है पर तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें गाइड करूंगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो, मैसेज कर सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।